संसार में दो प्रकार की माया गई है, जड़ माया और चेतन माया। चेतन माया स्त्री है और जड़ माया दौलत है। इन दोनों मायाओं के बीच में, दोनों माया के बीच में जीव उलझा है। राजा परीक्षित जी महाराज चेतन माया भी छोड़ आए और जड़ माया भी छोड़ आए, और गंगा के तट बैठ करके शुकाचार्य जी के मुखार बिंद से भागवती कथा को श्रवण कर रहे हैं। जीवन में विरक्ति का होना अनिवार्य है। भोगा सुभुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। शरीर बूढ़ा हो गया, दुनिया की हर मौज ले ली। शरीर बूढ़ा हो गया लेकिन तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इंसान बूढ़ा हो गया लेकिन तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, वो तो जवान रह गई। दुनिया की हर चीज को बुढ़ापा आता है लेकिन तृष्णा को हमेशा जवानी आती है। कालो या तो वयमेव याता, काल सामने खड़ा हो गया लेकिन फिर भी तृष्णा नहीं। जन्म लेते ही मां प्यारी लगती है, जन्म लेते ही मां प्यारी लगती है और जवानी में पत्नी प्यारी लगती है, और बुढ़ापे में ईश्वर प्यारे लगते हैं कि जब कुछ पता नहीं चलता। एक समय ऐसा आ जाता है कि तब ये माया से विरक्त होने की घड़ी होती है और वो अंतिम समय, अंतिम काल है। पौरबंदर के बीच में तो ब्राह्मण रहते हैं, नाम है सुदामा। धन से बहुत निर्धन है लेकिन भगवत नाम की अमीरी है। जिस सुदामा ब्राह्मण ने अपने जीवन में एक संकल्प लिया है, अपनी विद्या को बेचूंगा नहीं, दूसरे के द्वार जाकर के मांगूंगा नहीं, दूसरे के द्वार जाके मांगूंगा नहीं, अपनी विद्या का व्यापार नहीं करूंगा। पौरबंदर में रहते ब्राह्मण है, भगवान कृष्ण के बचपन के सखा है। पत्नी का नाम है सुशीला, नाम जैसा स्वभाव। बालक हो गए हैं, किसी के द्वार जाऊंगा नहीं, अपनी विद्या का उपयोग केवल धर्म के लिए करूंगा, उसे बेचूंगा नहीं। तो राजा परीक्षित ने बोला कि गुजारा कैसे करेगा, कुछ तो अर्थोपार्जन चाहिए, धनोपार्जन चाहिए, कुछ धन आने की वृत्ति होनी चाहिए, कैसे होगा? दो प्रकार से, एक आकाश वृत्ति, दूसरे सिलोच वृत्ति। आकाश वृत्ति तो यह है कि अनायास किसी ने दे दिया तो दे दिया, ब्राह्मण है, भिक्षा देना तो अधिकार है।
ब्राह्मण है, भिक्षा लेना उसका अधिकार है। और सिलोच वृत्ति क्या है? सिलोच वृत्ति है कि किसान, एक जमींदार अपनी भूमि में कुछ अन्न बोता है, अन्न पकता है, उसे काट लेता है, कुछ दाने नीचे गिर जाते हैं। सुदामा की पत्नी उन खेतों में जाकर के उस अन्न को निकाल लेती और बीन लेती और रख लेती है। कुछ दिन वो गुजारा चलता है। जब वो खत्म होने लगता है तो जंगल की राह लेते, कंदमूल फूल जाते हैं, उसको पका करके खा लेते। एक समय सुदामा के घर में हवन होता है और एक समय भोजन बनता है। भोजन केवल रात्रि में बनता है। छोटे छोटे बच्चे, तन ढांपने को वस्त्र नहीं मिलता तो यज्ञ की भस्म को शरीर में लगा देते हैं, वातानुकूलित एयर कंडीशन। साधु लोग आप लोगों ने देखा होगा, अब तो नहीं, पुराने साधु अपने शरीर में सारे भस्म लगाते थे, नीचे से ऊपर तक, पांव से मस्तक भस्म लगाते हैं। किस लिए? कि वो वातानुकूलित है, ना सर्दियों में उससे सर्दी लगती है, ना गर्मियों में उससे गर्मी लगती है। तो सुदामा की पत्नी वो सुशीला यज्ञ की भस्म को उठा करके बच्चों में लेप देती थी। पांव में डालने के लिए मौजा तो मिला ही नहीं। और कभी कभी जब खाने को कुछ नहीं मिलता तो भस्मी को गिलास में डाल करके पानी मिला करके बच्चों को पिला देते और सुला देते। लेकिन कभी भी ये बात नहीं कही कि हमारे यहाँ कुछ नहीं। लेकिन एक नियम था, क्या? कि जिस दिन रात्रि में, जब रात्रि में भोजन बनता था तो परोस लिया जाता था, पत्तों के ऊपर भोजन परोस लिया जाता था। और जब खाने लगते थे सब परिवार इकट्ठे बैठ करके खाना एक बहुत बड़ी बात है। तभी तो मैं आप सब भाई बंधुओं से कहता हूँ, भोजन और भजन पर्दे की वस्तु है, पवित्रता की वस्तु है। अपने घर में दो समय ना सही तो एक समय तो भोजन मिल करके खाओ। सारा परिवार एक जगह बैठ करके खाओ। भोजन मिलकर खाने से प्रीति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। जब से इंसान अलग अलग खाने लगा, कोई पहले खा रहे, कोई बाद में खा रहे, कोई मेज पे खा रहा है, कोई चारपाई पे खा रहा है, कोई कुर्सी पे बैठ के खा रहा है, कोई चलते चलते खा रहा है, अलग अलग खा रहे हैं। घर का प्रेम भी उसी प्रकार बिखर गया। सहनावतु सहनो भुनक्तु, इकट्ठे बैठ कर भोजन कर। अरे राजन, जिस समय सुदामा परिवार जब भोजन करने लगते थे तो भगवान की कथा सुनते थे। सुदामा भोजन करते करते अपने बच्चों को कथा सुनाते, अपनी पत्नी को कथा सुनाते हैं। और जब भोजन समाप्त होता है तब कहते हैं, सुशीला सुन, जो कथा मैंने तुझे सुनाई ना, वो किसी और की नहीं, मेरे बचपन के यार की है, जिसका नाम कनुआ है, कन्हैया है। आज वो द्वारिकाधीश है। लेकिन इस बात को बड़े गर्व से कहते हैं, मेरा मित्र जो है कृष्ण है, कनुआ है मेरा मित्र। समय बीतता चला गया। गरीबी हटने का नाम नहीं ले रही, गरीबी नहीं हटने का नाम नहीं ले रही। वो जड़ माया नजदीक आती नहीं, लेकिन भगवत नाम निरंतर चला है। परमात्मा का नाम जब निरंतर चला है सुदामा के और सुदामा परिवार में। और एक दिन ऐसा बना, भोजन नहीं बना शाम को, आज भोग नहीं लगा, कथा हुई। जब कथा हो चुकी तो सुशीला कहती है,
आप कहते हैं कि मेरे मित्र की कथा है,